सर्दियों का मौसम है, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी राजनीतिक जो हलचल है, वो तेज़ है और कहीं न कहीं हर पार्टियों में अब सरगर्मी तेज़ हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है अब वो सिर पर है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि अपनी पार्टी से टिकट की माँग में लगे हैं और इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं। ऐसे में एक हमारे साथ समाज सेवी हैं और जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट चल रहे हैं, जिनका नाम है विकास राजपूत जी। आज हम विकास राजपूत जी से सीधी बात करेंगे और जानेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से फर्रुखाबाद से लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो हम इनसे आज जानेंगे कि आखिर ये टिकट की मांग जो कर रहे हैं, किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा? अगर पार्टी इनको टिकट सौंपती है, तो इनके प्राथमिक जो मुद्दे हैं फर्रुखाबाद के लिए, वो क्या होंगे? तो सबसे पहले विकास जी आपका स्वागत है यूकेसी न्यूज़ पर। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। विकास जी, सबसे पहला हमारा जो सवाल है आज का, वो यही है कि राजनीति में आने का आपका मुख्य कारण क्या रहा कि एकदम से अचानक से फर्रुखाबाद में विकास राजपूत। बहुत बड़ा कारण है राजनीति में आने का। इस ज़िले की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं गई और मैंने सोचा कि राजनीति में आया जाए। कई लोगों से बात किया तो बहुत सारी शिकायतें करी इस ज़िले की समस्याओं के लिए, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। तो सोचा खुद ही जाके आवाज़ उठाई जाए और लोगों की जिन समस्याओं को आगे तक पहुँचाया जाए। बस ज़िले में थोड़ा-सा सुधार किया। आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या सर्च किया है जिले को लेकर कि सबसे बड़ी समस्या जो जिले की है वो क्या है? क्या लगता है आपको, क्या ऐसी समस्या है जो जिला फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है, वो सड़कों की समस्या है। आप ज़िले के किसी भी कोने में जाइए, सड़कों की ऐसी दुर्दशा है, जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ बीसियों साल से ना कोई नेता, कभी कोई जनप्रतिनिधि चुना गया है, ना ही किसी पार्टी ने आके यहाँ पे विकास किया, बीसियों साल से। मेरे अगर देखेंगे तो 75 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, फर्रुखाबाद के किसी जनप्रतिनिधि ने फर्रुखाबाद को अपना समझ के कभी विकास कार्य नहीं करा। जैसे लोग अपने घरों में विकास कार्य कराते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं, तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने फर्रुखाबाद जनपद को अपना घर माने और उसको उसी तरीके से सजाए। हम लोग आज कभी देखते हैं कि कभी दिवाली होती तो अपना घर सजाते हैं, लेकिन इस फर्रुखाबाद में कभी दिवाली नहीं मनाई गई। इस फर्रुखाबाद को कभी किसी ने नहीं सजाया। सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा दयनीय है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी गाँव, छोटे से कस्बे में जाइए, तहसील में जाइए, हर जगह आपको ये दुर्दशा देखने को मिलेगी, कितनी ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति पे ये फर्रुखाबाद खड़ा हुआ है। विकास राजपूत ने अभी तक कौन-सा चुनाव लड़ा है? ये पहला ही चुनाव है या इससे पहले भी कोई आप चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए, मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन मेरे छात्र जीवन में मैंने एक छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, डिस्ट्रिक्ट गुना मध्य प्रदेश में, और जीता भी था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ छात्र जीवन में, तो उसका कहीं न कहीं अनुभव तो है मेरे। किस पार्टी से विकास राजपूत जी टिकट की माँग कर रहे हैं? और जिस पार्टी से टिकट की माँग कर रहे हैं, तो आपका आदर्श नेता कौन है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस बार लोकसभा की दावेदारी कर रहा हूँ, जनपद फर्रुखाबाद से, और मेरे जो आदर्श हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ परिवार त्याग कर सिर्फ़ देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया, और जिस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे देश में विकास कार्य बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, सिर्फ़ फर्रुखाबाद जनपद को छोड़ के। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि फर्रुखाबाद जनपद में वो विकास कार्य नहीं। ये बात सच है कि फर्रुखाबाद जनपद में नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देश की बात करेंगे और प्रदेश की बात करेंगे, तो अन्य जनपदों में विकास कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। पूरे देश में विकास कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, जहाँ-जहाँ हमारे राज्य में सरकारें हैं, और देश में कहीं पे भी जाइए आप, 2014 से पहले का भारत जो देखेंगे आप, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। आज के डेट में अगर भारत की बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। आप एक्सप्रेस वे की बात करें, चाहे किसी भी सेक्टर में जाएँ आप, उद्योग की बात करें, कहीं पे भी सोलर प्लांट्स में जाएँ, सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं। आपके न जाने कितने एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। पूर्व की सरकार में सिर्फ 2-3 एक्सप्रेस वे थे पूरे देश में। एक आपका आगरा से लेके आपका नोएडा वाला, और एक आपका आगरा से लखनऊ वाला।
एक आपका पुणे एक्सप्रेस वे। लेकिन उसके बाद कोई एक्सप्रेस वे नहीं था। लेकिन जैसा अभी देखेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, मुंबई में समृद्धि एक्सप्रेस वे है, न जाने कितने एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण। तो एक बोलते हैं ना कि एक आंधी सी आई है, विकास की जो आंधी है, वो बीजेपी सरकार कहीं न कहीं लेके आई है। लेकिन फर्रुखाबाद में वो आंधी कहीं न कहीं रुक जाती है। इसका कारण क्या है कि फर्रुखाबाद में आंधी आखिर क्यों रुक रही है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, तो फिर आखिर ये आंधी फर्रुखाबाद में आकर ही क्यों रुक जाती है? देखिए, फर्रुखाबाद में आंधी इसलिए रुक जाती है क्योंकि आंधी को लाना पड़ता है। किसी भी कार्य को कराने के लिए आपको बोलना, अगर जनप्रतिनिधि अपने ज़िले में कार्य कराना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि मैं अपने घर को अगर सजाना चाहूँगा, तो मुझे बाज़ार से सामान लाना पड़ेगा। तो अगर मेरे मन में इच्छा ही नहीं है घर को सजाने की, तो घर नहीं सज सकता। उसी तरीके से फर्रुखाबाद का विकास भी उसी तरीके से अधूरा पड़ा। अगर पार्टी विकास राजपूत को टिकट सौंपती है, तो विकास राजपूत के जो प्रमुख मुद्दे होंगे, वो मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मेरे लिए विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इस शहर में अगर सड़कें दुरुस्त हो जाएँ, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाए, बिजली व्यवस्था जिस तरीके से तारों का मायाजाल पड़ा हुआ है इस पूरे शहर में बंच लाइन्स पड़ जाए, अच्छी डिवाइडर युक्त सड़क बन जाए, पार्क बन जाएँ, बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम्स हो जाएँ, हर एक ब्लॉक स्तर पे स्टेडियम बन जाएँ। क्योंकि जिले का विकास जभी संभव है जब आप जिले के विकास की बात को गाँव तक ले जाएँ। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही विकास होगा जो आपके फर्रुखाबाद जनपद में होना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर ब्लॉक स्तर पे भी स्टेडियम्स बनाए जाएँ, बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाए जाएँ, तो कहीं न कहीं ये विकास पूरे जिले में भरपूर विकास है। विकास राजपूत जी का एक बयान जो है, वो सुर्खियों में रहा है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा बयान वो सुर्खियों में है एयरपोर्ट का। लोग कह रहे हैं कि विकास राजपूत ने दावा किया है कि अगर वो चाहते हैं कि फर्रुखाबाद में एयरपोर्ट का निर्माण हो। तो क्या विकास राजपूत को अगर टिकट मिलती है तभी एयरपोर्ट होगा या फिर उसके बाद टिकट नहीं मिलती है, उसके बाद भी विकास राजपूत एयरपोर्ट के लिए प्रयासरत रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मैं मेरे विकास के जो प्लान हैं फर्रुखाबाद जनपद के लिए, मैं उन प्लान्स को शेयर करूँगा सभी के साथ। अगर मुझे टिकट देती है, तो फिर मैं उस तरीके से कार्य कराऊँगा। लेकिन अगर किसी को भी टिकट मिलती है, जो भी अच्छा जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के आता है भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने सारे प्लान्स उनके साथ शेयर करूँगा और उनको अपने विकास कार्यों के बारे में बताऊँगा कि इस तरीके से मैं विकास कार्य कराना चाहता हूँ। एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट की बात मैंने इसलिए किया कि लोग यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है युवाओं में, रोज़गार की है। कुछ लोग रोज़गार के लिए जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं और उसमें सिर्फ़ आपके ज़िले की नहीं, पूरे प्रदेश की बदनामी होती है कि उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आके रोज़गार ढूँढ रहे हैं। छोटे-छोटे लोग जाते हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में जाएँगे, महाराष्ट्र में जाएँगे, वहाँ पे ऑटो चलाते हैं और महाराष्ट्र में भी जाएँगे तो वहाँ पे बहुत ही लोग दूसरे ऐसे देखते हैं जैसे ये किसी दूसरे देश से लोग आए हुए हैं। तो वो मैं फर्रुखाबाद के लोगों के लिए मैं वो चीज़ें बंद करना चाहता हूँ। मैं रोज़गार यहीं देना चाहता हूँ यहाँ के युवाओं के लिए, तो उसके लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट की व्यवस्था इसलिए ज़रूरी है कि एयरपोर्ट अगर यहाँ पे होगा, तो बड़े-बड़े उद्योगपति यहाँ पे आ सकते हैं आसानी से, उनका समय का जो समय है उनके लिए, तो वो कम समय में यहाँ से जनपद में भ्रमण कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए ज़मीन देख सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं। तो एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जिससे कि रोज़गार बढ़ेगा और जब रोज़गार बढ़ेगा, तो उन्नति बढ़ेगी। प्रदेश की, देश की उन्नति जभी बढ़ सकती है, जब हर एक ज़िले की उन्नति बढ़े। आप किसी 10 ज़िलों में विकास करके और 4 ज़िलों को छोड़ देंगे, तो वो प्रदेश की उन्नति नहीं। उन्नति जभी है, जब हर एक ज़िला समृद्ध हो। विकास राजपूत जी के लिए ग्रामीण इलाके जो हैं, जो गाँव तक के लोग हैं, उनके लिए क्या मुद्दे आपके पास हैं कि ये मुद्दे जो हैं वो गाँव वालों के लिए ठीक हैं? क्योंकि तमाम लोकसभा क्षेत्र में गाँव जुड़े हुए हैं, जो गरीब तबके के भी गाँव हैं और आपका एक गंगा पार क्षेत्र भी पड़ता है, जहाँ के लोग अच्छी खासी बाढ़ की परेशानियों से हर साल जूझते हैं। तो उनके लिए क्या कोई खाका आपने तैयार किया हो, कोई प्लान या मुद्दा आपके नज़र में आया हो कि उनके लिए उनकी समस्या से वो लोगों को निजात मिल सके? देखिए
हर एक क्षेत्र का अलग मुद्दे हैं। हर एक क्षेत्र में अलग-अलग तरीके की समस्याएँ हैं। जैसे आप अमृतपुर विधानसभा में देखेंगे, तो वहाँ पे जो गंगा पार के लोग हैं, उनको बाढ़ की समस्या रहती है और बाढ़ की समस्या जो है, उसके लिए बाँध एक उनका बहुत ज़रूरी है, बाँध को बनवाना और उनके लिए बाँध का निर्माण कराया जाएगा। अगर मैं चुन के आता हूँ, फर्रुखाबाद की जनता मुझे चुनकर संसद भवन में भेजती है, तो मैं उनके लिए बाँध का निर्माण अवश्य कराऊँगा। और ये 100% श्योरिटी है क्योंकि मैं लोगों की समस्याओं के लिए ही खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अलग-अलग क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गाँव में आज भी बरसात ना होने के बावजूद भी पानी का निकास कहीं पे नहीं है। कहीं पे भी साफ-सफाई नहीं है, पानी अभी भी भरा रहता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो। बरसात की तो बात ही अलग होती है, बरसात में तो लोग नाव लेके निकलें तभी निकल पाएँगे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी समस्याएँ रहेंगी। अ, उनको उन समस्याओं को समाधान कराने का ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। और उन समस्याओं को जब समाधान हो जाएगा तो उनके लिए जो सुविधाएँ मैं देना चाहता हूँ, वो प्रायोरिटी रहेगी। जिस तरीके से मैंने बताया कि ब्लॉक स्तर पे चाहे वो खेल की समस्या हो, बच्चों के घूमने-फिरने की समस्या हो, चाहे उनकी सड़कों की समस्या हो और फर्रुखाबाद के जितने भी कस्बे जुड़े हुए हैं, उनको सबको डिवाइडर युक्त रोड बनाया जाएगा। चाहे वो किसी भी चाहे मोहम्मदाबाद से फर्रुखाबाद हो, चाहे नवाबगंज से फर्रुखाबाद हो, चाहे आपके अमृतपुर से हो, चाहे आपके कमालगंज से हो, जहानगंज से हो, ये सारी सड़कें डिवाइडर युक्त होनी चाहिए। तभी फर्रुखाबाद का चौमुखी विकास हो सकता है। अदरवाइज़ तो जैसा चलता आ रहा है, वो चलता रहेगा। तो ये हमारे साथ में थे फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं विकास राजपूत और आपको बता दें कि मौजूदा समय में इस समय वर्तमान में फर्रुखाबाद जनपद से भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं मुकेश राजपूत। अब देखना होगा कि आखिर पार्टी किस पर भरोसा जताती है और पार्टी किसको टिकट सौंपती है।